द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सफाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष CL शर्मा जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदा जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा रानी ठाकुर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश चंद्र जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरिराम शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हिमलता विनोद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कुमार बालवानी उपस्थित हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट, वो नेचुरोथेरेपिस्ट है और डॉक्टर हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी है। हमारे बीच में M कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। जो हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और सीनियर एक्यूपंक्चर का कार्य करते हैं और इसमें जो है हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी हमारे समक्ष उपस्थित है, उनका स्वागत है। नीता विसारिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नीता विसारिया जी थोड़ा कई दिन बाद शायद आई हैं। इधर पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रियंका शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरदा जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। शीतल बासुपिया जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। शिवादित्य चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। शुभा गुप्ता मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। शुभा रानी ठाकुर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सुभद्रा कुमारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सीनियर थेरेपिस्ट विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा और कोई है? मुझे लगता है शायद मैडम ने ज्वाइन किया था आज, सुप्रिया मैडम ने ज्वाइन किया था, लेकिन शायद उनका आज क्लास भी था। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था क्या? ग्रुप में उन्होंने दिया था, मैंने कोशिश किया, ग्रुप में जा नहीं पाया। ग्रुप में नहीं था उनका इंडिविजुअल, कोई जानता हो तो। उन्होंने ग्रुप में दिया था शायद, क्या सुप्रिया मैडम ने? आप लोगों को मालूम है किसी को? आज का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट आना था, नहीं आया? सुप्रिया सर का आज क्लास नहीं था। हाँ आज क्लास था उनका। अच्छा, क्योंकि ग्रुप में तो उन्होंने कुछ, ग्रुप में नहीं, उन्होंने ग्रुप में डाला था कि हमारा है आज ही टुडे लिखा था, टुडे। ओके, तो ध्यान नहीं सर, सॉरी। नहीं, मैंने कोशिश किया, लेकिन वो क्योंकि ग्रुप नहीं था कोई, इसलिए समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है मुझे। रिजल्ट सर आज नहीं आया, कल भी शायद नहीं आएगा, 2-3 दिन लगेगा। क्या हो गया? करण जी को मैंने फोन किया था कि पास होने की सूचना कब देंगे, तो बोले अभी चल रहा है काम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। आपकी सिग्नेचर किसके हैं प्रिंसिपल की, ये देखना है। जब मार्कशीट आएगी, इस पे सिग्नेचर देखना है, प्रिंसिपल कौन है। ठीक ठीक। तो हम लोग देखिए, हम लोग बात कर रहे थे उस दिन, शायद हम लोगों ने कुछ इस पर चर्चा किया था ना, ये एक्यूप्रेशर वाला कुछ बाकी रह गया था सेमेस्टर 1 वालों के लिए, और जो बेसिक वालों हैं उनके लिए फायदेमंद था। तो हम लोगों ने शायद इसके 5-7 कर लिए थे क्या तभी? हाँ इसके किए थे हम लोगों ने। 2 कंप्लीट हुआ था ना? हाँ 2 कंप्लीट हुए थे। नहीं, चाइनीज ये और ए कंप्लीट हुआ था। है? अच्छा, एक कंप्लीट कर दिया था सर, दूसरे का शुरू हो गया था ये तो। अच्छा चलिए, हम लोग
नी करस्पॉन्डेंस विल बी, हाँ चलिए आप लोग बोलते जाइए तब मुझे अच्छा लगेगा। एक नी कंप्लीट कर correspondence लिया will be, था और दूसरे का हम आधे पे पहुंच गए थे शायद 30। हैं? एक कंप्लीट कर लिया था पेपर ये। नहीं दूसरा कब 2 कंप्लीट हो गए थे। आयुर्वेद में हम लोगों ने शुरू कराया था, लेकिन तभी ये हुआ था कि 10 बज गया है, कुछ ऐसी बात थी। हाँ जी, पीएचबी और चाइनीज हो गया था। 30 हाँ। या 32वें नंबर। हाँ चलिए हम लोग इसमें करें। नी करस्पॉन्डेंस विल बी किसमें होगा? नी करस्पॉन्डेंस बोलिए। मिडिल फिंगर। गुड, चलिए आगे। बात कंसिस्ट ऑफ, बात में क्या है? ए आकाश और वायु। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5। गुड। एलिमेंट आकाश इज रिलेटेड टू फिंगर नंबर 1 की फिंगर नंबर 2 की 1 फिंगर 1 करना 1। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन विल बी डन ऑन यूबी किडनी। लार्ज इंटेस्टाइन। गुड। सेरेबेलम किसमें प्लॉट किया गया है? लेफ्ट मिडिल फिंगर कफ जॉइंट। फिंगर कफ जॉइंट। लेफ्ट Middle मिडिल finger. फिंगर कफ लेफ्ट जॉइंट। मिडिल फिंगर। कफ जॉइंट, नीचे सेरेबेलम है। मिडिल फिंगर में आएगा ना सर? हाँ, लेफ्ट मिडिल फिंगर कफ जॉइंट में सेरेबेलम है। और ऊपर कौन है? पोन्स। मेडुला। पोन्स मिडुला 6 में। पोन्स। मिडुला 6 में। हिप करस्पॉन्डेंस विल बी इन बोथ स्मॉल फिंगर की बोथ मिडिल फिंगर की बोथ इंडेक्स फिंगर। हिप पैर किसमें? बोथ मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर। जानो बहुत गर्मी लगने लगी। बोथ मिडिल फिंगर। फिर बॉडी होल नेवल इज प्लॉटेड ऑन, नेवल किसमें होगा? राइट थंब वाच राइट जॉइंट। थंब जॉइंट पे। वाच जॉइंट जो हमारा इकट्ठा होता है। एक्शन ऑर्गन आर्म, हाथ किसमें होंगे? लेफ्ट मिडिल फिंगर। राइट इंडेक्स नहीं, लेफ्ट कहाँ गए? राइट मिडिल फिंगर बोलिए, राइट मिडिल फिंगर। एक्शन ऑर्गन आर्म, हाथों को मन से जोड़ा गया है। देखिए ऐसे समझिए, हाथों को मन से जोड़ा गया है और पैरों को सेरेबेलम से जोड़ा गया है, बस। ठीक है, पैरों को दिशा से और हाथों को मन से। तो ये मन किसमें है? राइट मिडिल फिंगर। मिड ब्रेन कहाँ प्लॉट किया गया है? मिड ब्रेन राइट मिडिल फिंगर। राइट मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट। एक वाच जॉइंट। वाच जॉइंट। ऑर्गन जितने हैं ये ऊपर नीचे प्लॉट हुए हैं, और जितने और हैं सेंसरी ऑर्गन्स, वो कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, उसकी एनर्जी, रंग, ये सब जितने हैं सब बीच वाले हैं। एनर्जी सिस्टम वगैरह सारे हैं ना, ऐसे जोड़िए। मिड ब्रेन प्लॉटेड ऑन राइट एमएफ वाच जॉइंट में। चलिए, ब्लड टिश्यू, ब्लड, रक्त। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट। हाँ, यहां से रस, देखिए ऐसे शुरू करिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बस शुक्र ये हो जाएगा लेफ्ट वाला, और ये ओजस राइट वाला। ठीक, ओजस भी हम लोग जोड़ देते हैं आगे। चलिए, स्मेल इज द एनर्जी ऑफ विच एलिमेंट? गंध किससे? बी पृथ्वी। स्मेल, हाँ। और फिर स्मेल इज द एनर्जी ऑफ, वही आ गया, वही तो है। फिर आगे सर्वाइकल करस्पॉन्डेंस विल बी इन, सर्वाइकल करस्पॉन्डेंस बोथ थंब। हाँ, होल ईयर, कानों का जो होल के रूप में, वो किस में होगा? बोथ स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट। ठीक, क्योंकि दोनों हो जाएंगे। फॉर द 5th month ऑफ प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट विल बी गिवन ऑन फिंगर नंबर 5। 5 नंबर। जो नंबर वही। ठीक, जो मंथ वही नंबर। बहुत बढ़िया है, इसको याद करिए। विच एलिमेंट इज ट्रीटेड टू फिंगर नंबर 3? फिंगर नंबर 3 में कौन है? अग्नि। एनर्जी ऑफ वायु, वायु की एनर्जी क्या है? स्पर्श। एज पर आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम ऑफ पित्त इज, पित्त का समय क्या है?
8 to 8 से 4 10, 8 से 8 4 से 4, से 4 8 पीरियड। से 4 B 8 to हाँ, 4 पहले 12 बजे शुरू करिए, 12 से 8, 8 से 4 और 4 से 12। ठीक। साइटिका नर्व पेन विल बी इन बोथ हैंड में, बोथ लेग्स में कि हेड में? बोथ both लेग। leg बोथ लेग। पैरों में जाएगा। बॉडी होल आईज आर प्लॉटेड ऑन? बोथ इंडेक्स फिंगर, both बोथ index इंडेक्स finger फिंगर। हिप जॉइंट पे। अहंकार किसकी ऊर्जा है? अहंकार मन काल मन काल 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 yes काल काल काल। काल की ऊर्जा है अहंकार। जी। जीबी यूबी ऑर्गन्स आर प्लॉटेड ऑन? बोथ इंडेक्स फिंगर, both index finger bar joint ठीक। साउंड इज द एनर्जी ऑफ आकाश विच इज अ कॉमन एट्रीब्यूट। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? देखिए हिंदी में Practice. अभ्यास वृक्ष गुरु क्या है? अभ्यास। बोल दिया, मैंने बोल अभ्यास। दिया, इंग्लिश में बोल दिया। अभ्यास अभ्यास हाँ, अभ्यास। अभ्यास। प्रैक्टिस करो। ट्रीटमेंट ऑफ लोअर बैक पेन विल बी इन फ्रंट ऑफ पाम, बैक बैक ऑफ ऑफ। आर्म। back of arm पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन? पिट्यूटरी ग्लैंड किसमें है? Finger फिंगर number नंबर 7 7। finger number 7 गुड। ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी होल नॉस्ट्रिल, नाक बोथ का रिंग जो फिंगर। नाच है, बोथ Both रिंग right फिंगर। finger. both ring finger Hand. बोथ रिंग फिंगर। ठीक। फिंगर नंबर 7 किस दिशा। 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 दिशा दिशा बोन मैरो टिश्यू विल बी ट्रीटेड ऑन? finger number 6 लेफ्ट रिंग फिंगर। लेफ्ट राइट फिंगर हाँ विथ हाँ लेफ्ट राइट फिंगर पे जॉइंट पे जाएगी। लेफ्ट आरएफ। जी। लेफ्ट आरएफ रिंग फिंगर। ring finger आएगा हाँ Which magnet will be used for sedation? येलो। येलो ब्यूल। येलो। तो येलो ब्यूल में पीला पीला। Yellow नहीं will- नहीं सफेद येलो येलो यस येलो येलो है ना, yellow जो ऊपर आ जाएगा सीन ना। पार्ट होता है वही सेडेशन का पॉइंट होता है। येलो रंग ऊपर से दिख जाएगा। Throat pain will be treated in? Throat pain किसमें होगा? बोथ थंब में कि बोथ हाँ। फिंगर? बहुत थम थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड किसमें है? बोथ राइट फिंगर both विथ बोथ मिडिल राइट फिंगर। फिंगर पे जॉइंट। बोथ रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। सॉरी रिंग फिंगर सॉरी। कफ कंसिस्ट ऑफ? कफ में क्या होगा? जल प्लस जल और पृथ्वी ठीक। जल और पृथ्वी हार्ट और एसआई ऑर्गन कहाँ होंगे? both लेफ्ट small स्मॉल finger फिंगर। स्मॉल फिंगर। ठीक। small finger एक्शन ऑर्गन स्पीच, देखिए स्पीच किसमें है? लेफ्ट रिंग फिंगर विथ जॉइंट। गुड। जो आपका अहंकार है वही स्पीच से जुड़ा हुआ। ठीक है, ऐसे जी। ऐसे भी आ रही है, अहंकार और स्पीच। बोन टिश्यू किसमें है? राइट रिंग फिंगर विथ जॉइंट। राइट रिंग फिंगर। right ring finger ट्रीटमेंट ऑफ with शोल्डर joint पेन बोथ इंडेक्स होगा? फिंगर। both index finger cuff joint गुड। कब ज्वाइंट होगा? पैंक्रियास ग्लैंड, पैंक्रियास किसमें है? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर विथ जॉइंट। left index finger with joint हाँ, पैंक्रियास माने इसका नाम ही है अग्न्याशय, तो अग्नि वाला हो गया, तो लेफ्ट आईएफ हो गया, है ना। ये इंग्लिश में हिंदी के नाम अगर पढ़िए, पैंक्रियास का हिंदी का नाम है अग्न्याशय। रिप्रोडक्टिव होल इज प्लॉटेड ऑन? right middle finger राइट मिडिल with फिंगर joint विथ जॉइंट। गुड। काल एलिमेंट इज प्लॉटेड ऑन? left ring finger लेफ्ट left ring finger प्लाज्मा टिश्यू, प्लाज्मा किसमें है? रस। राइट रस। इंडेक्स फिंगर। right index finger with joint Good. Tonification appearing side will be for tonification. Appearing side magnet will be जो ऊपर White दिखाई पड़- white सफेद। white ठीक। Ovaries correspondence is plotted on palm में कि रिंग फिंगर में कि इंडेक्स फिंगर में? correspondence लेफ्ट रिंग फिंगर में। correspondence कहाँ है? palm में। हथेली में सर Sorry, हथेली में सर correspondence कह दिया ना उन्होंने।
जी जी पाम। एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल, एड्रिनल क्या है, किसमें होगा? लेफ्ट स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट। पिट जॉइंट। हाँ, दूसरी है ना, वायु वाली होगी दूसरी वाली। एक्शन ऑर्गन, लेग्स, लेग्स किसमें होंगे? एक्शन ऑर्गन है लेफ्ट मिडिल फिंगर, Left राइट रिंग middle फिंगर, finger, राइट मिडिल pitta फिंगर, joint. लेफ्ट मिडिल फिंगर। Left middle finger. सातवां नंबर है ना एक्शन ऑर्गन। एक्शन ऑर्गन आर कितने एक्शन ऑर्गन है? 5 5। 5. एलिमेंट प्लॉटेड ऑन लेफ्ट थंब इज, लेफ्ट थंब में कौन सा है? आत्मा है कि जल है कि? आत्मा। Atma. ठीक। मेडुला किसमें है? मेडुला लेफ्ट Right. रिंग फिंगर कफ जॉइंट। लेफ्ट रिंग फिंगर कफ जॉइंट। कप जॉइंट। किडनी करस्पॉन्डेंस फ्रंट ऑफ पाम में होगी कि फ्रंट ऑफ सोल में होगी कि बैक ऑफ पाम? बैक ऑफ पाम। पित्त में क्या होगा? अग्नि और जल। गुड। अब चलिए, आप लोग बहुत बढ़िया समझ में आ गया, तो ये हम लोग और भी निकाल लेते हैं। ये वाला नहीं किया था ना पिछली बार, जनवरी जून वाला नहीं किया था ना? किया था, ये था नहीं, ये नहीं किया था मुझे लगता। हम लोगों ने जून से वाला जुलाई, जून से जुलाई वाला से किया था ना शायद पहले। बीएचबी, ये सीए है ना, CA1 जुलाई वाला किया था शायद, हम लोगों ने जुलाई वाला किया था। और ये सीए जो हमारा आ गया है, ये जनवरी से जून वाला है, ये नहीं किया था। करें इसको? जी जी बिल्कुल। सर। अभी समय है जितना कर पाए। चलिए बोलिए। कलर ऑफ वुड एलिमेंट इज, वुड का ग्रीन। ग्रीन। लेग, अब चाइनीज है, ध्यान रखिएगा चाइनीज है। लेग विल बी ट्रीटेड ऑन मिडिल फिंगर। सर ये पेपर शायद कर लिए थे। नहीं, ये वाला नहीं किए होंगे ये सर हम लोग। सुजोक आ रहा है ना, सुजोक। नहीं हम नहीं, सुजोग तो अलग है। ऐसा हम लोगों ने किया था सीए जुलाई से दिसंबर वाले में। अच्छा, हो सकता है एक क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा ना। अरे अभी नहीं, रिपीट नहीं, आप देखिएगा जरा। ये तो हाँ चलिए। लेग विल बी ट्रीटेड ऑन, लेग किसमें होगा? मिडिल फिंगर। मिडिल। हमेशा याद रखिए, मिडिल। इन सुजोग वहां था मैडम, जोक मीन्स यहाँ जक, जोक, हाँ लेग था, ये यहाँ पे हैंड होगा। सु, यहाँ पे हाथ। सु जोक, सु माने हाथ, जोक माने पैर। क्लियर? ये नेक करस्पॉन्डेंस विल बी ऑन, नेक किसमें होगा? इंडेक्स थंब में सर। थंब में। किडनी इज पेयर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। विंड एनर्जी किससे जुड़ी है? वुड। वुड से। वुड से। वुड से सर। वुड। विच कलर अप्लाई ऑन ईयर करस्पॉन्डेंस फॉर पेन? अगर कानों में दर्द हो तो कौन सा रंग लगा दें? ब्लैक ब्लैक कलर। सर। सिडेशन कलर ना, सिडेशन करना, सिडेशन कलर क्या हुआ? बस ब्लैक। ठीक है। पेन माने? एक मिनट इसे बताइए आप, ये हालांकि ब्लैक मतलब ऐसे बता दिया, पर आप इसका लॉजिक बताइए। हाँ, पेन माने अग्नि। Heat अग्नि। पेन माने अग्नि। जी। अग्नि कलर क्या है? लाल। लाल। लाल को कंट्रोल कौन करता है? काला। चाइनीज। ब्लैक सर। किडनी का काला। वाटर एलिमेंट। वाटर। ठीक है, हो गया? जी। क्लियर? आगे चलें, चलिए। कंट्रोलर भी है सर ये इसका। कंट्रोलर है ना, कंट्रोल माने सिडेशन। कंट्रोल ही सिडेट करता है। जी जी। अपना रंग ऊर्जा बढ़ाता है, जो कंट्रोलर का रंग है ऊर्जा को घटाता है। रेड कलर, रेड एलिमेंट, रेड कलर से कौन जुड़ा हुआ है? फायर। विंड पॉइंट ऑफ हार्ट विंड पॉइंट। H9। नहीं H9। पहला 9 9 8 7 4 3 H9 है सर। विंड 3 अभी बीच में डाला हुआ है, याद करिए। 9। सर H9 है। हाँ, H9। हाँ H9 उधर से। हाँ हार्ट रिलेटेड एनर्जी। Heat।
एंगर इमोशन किससे जुड़ा हुआ है? लीवर लीवर से liver, ईयर इज द ओपनिंग ऑफ, कान kidney, किडनी, किडनी kidney, कानों में खुलती है। क्लियर? सिंगल ट्रीटमेंट, देखिए सिंगल ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर एक्ने इज, एक्ने के लिए K2, है? K2, sir. हाँ ठीक, किडनी का, K2 क्यों? किडनी का अग्नि बढ़ी हुई है। हाँ गुड। एक्ने माने मुहासे, अग्नि बढ़ी हुई है। मुंह से निकला। K2 सिडेट कर देंगे। जी, किडनी ऑर्गन रिलेटेड कलर इज, किडनी कलर क्या है? ब्लैक, Black, ड्राइनेस पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्राइनेस पॉइंट है, मतलब 5वां पॉइंट, चौथा इसके चलेंगे 3, SI1, हाँ 3, 5, 8, 1, 2, तो एक उसका भी होगा, LI का भी होगा, SI का भी होगा और SI का भी TW होगा। का भी। TW का भी होगा, जी, है ना? ऐसे ही 3, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 11, 1, 2, 3, 6, 10, 1, 2, ऐसे। आर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी ट्रीटेड ऑन, आर्म की हाथ से संबंधित समस्या किसमें होगी? इंडेक्स में, index finger, ठीक। हीट पॉइंट ऑफ किडनी इज, किडनी का हीट पॉइंट, K2, K2, वाटर इज द मदर ऑफ, वाटर किसकी माँ है? मेटल की, वुड की सर। wood, अपेंडिसाइटिस विल बी ट्रीटेड ऑन राइट पाम, right palm, वाटर एलिमेंट रिलेटेड ऑर्गन इज, वाटर kidney, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ किडनी इज, K3, K3, नी पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, नी पेन, middle finger, ड्राइनेस एनर्जी इज रिलेटेड टू, मेटल, metal, abdominal disease will be treated by ST36, 36, वही बीच वाला ना, डिस्टल पॉइंट आ गया, यहाँ डिस्टल पॉइंट है। एलिमेंट इज मेटल, metal, लो बैक पेन विल बी ट्रीटेड बाय डिस्टल पॉइंट, कौन सा? UB54, UV54, UV54। बोन मीटिंग पॉइंट इज, UV11, UV11, बहुत बढ़िया। थंब इज करस्पॉन्डेंस फॉर, head, और एक प्रोफेसर पारजू की किताब है थंब इज हेड, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, थंब इज हेड उसका नाम ही किताब का है। एनर्जी रिलेटेड टू अर्थ इज, अर्थ की एनर्जी क्या है? विंड है कि humidity, जी क्लब पॉइंट ऑफ हार्ट इज, S6, गुड। ये सब थोड़ा याद करने पड़ेंगे, तो याद कर लीजिएगा, कोई चिंता बात नहीं है, और धीरे धीरे आ जाएगा। एल्बो पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, एल्बो पेन किस में होगा? index finger, टोनिफिकेशन कलर फॉर लंग्स इज, लंग्स का टोनिफाई, brown, ब्राउन। पैसेज पॉइंट ऑफ स्पिन इज, पैसेज पॉइंट SP4, बता रहे थे, SP4, SP4 आज ही बताया उन्होंने। सिडेशन कलर फॉर स्टमक इज, सिडेशन अगर स्टमक को सिडेट करें तो किससे करें? green, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ लंग्स, लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट, LU9, फ्रंट शू पॉइंट ऑफ लीवर, लीवर का पॉइंट क्या है? फ्रंट शू पॉइंट, सामने का, सर इन लिवर 14, liver 14, हाँ बहुत बढ़िया पॉइंट है, लीवर 14 याद रखिए। ओपनिंग ऑफ स्टमक ऑर्गन इज, क्या है? माउथ है, आई है कि ईयर है? mouth, आउट, आई की क्या है? आई की kidney, sir. लीवर, लीवर आंखों में खुलता अच्छा है। आई का लीवर है, यस, आई की लीवर, और ईयर का किडनी कानों में खुलती है। हार्ट ऑर्गन रिलेटेड इमोशन, हार्ट का रिलेटेड जॉय जो है जॉय,
इन ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर और यूरिन ब्लैडर की स्प्लीन क्या है? कौन है? Spleen, spleen. Spleen. लास्ट पॉइंट ऑफ लंग्स मेरिडियन इज लोकेटेड ऑन थंब में कि स्मॉल फिंगर में कि मिडिल फिंगर में? Thumb. Thumb. पेयर ऑर्गन ऑफ लीवर इज? Gallbladder. Gallbladder. गुड. बैक शू पॉइंट ऑफ लंग्स इज? लंग्स एक बैक शू लंग्स का यूवी UB30. यूबी 13 Yes. यूबी 13. 13 से शुरू होता है। ऊपर देखिए यूबी 13, 14, 15, फिर 16, 17 छोड़ दीजिए, फिर 18, 19, फिर 20, 21, फिर एक 22 आपका उसमें हो जाएगा, फिर 23 आप छोड़ 23 उसका किडनी हो जाएगा, फिर उसमें 2 छोड़ दीजिए, फिर 27, 26, 27, 28 2 इस तरह होगा, है ना? 13, 14 के बाद 13, 14, जी 15 सर. चलिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। हार्ट रिलेटेड एलिमेंट, फायर Fire. Fire, sir. हॉररी पॉइंट ऑफ लंग्स का हॉररी पॉइंट। Elevate. गुड। स्वीट टेस्ट रिलेटेड ऑर्गन, स्वीट टेस्ट होता है किसमें? Stomach. यस, स्टमक। टोटल पॉइंट इन हार्ट मेरिडियन, नो Nine. It's 9. अर्थ रिलेटेड ऑर्गन इज? अर्थ से कौन संबंधित? Stomach. गुड। यांग, हाँ स्टमक। यांग ऑर्गन स्टमक है कि हार्ट है कि लीवर है? Stomach. हिप जॉइंट पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, कितना बार आ चुका ये? Middle finger. मिडिल फिंगर। Middle finger. हेडेक विल बी ट्रीटेड बाय डिस्टल पॉइंट, LI4. Li4. किसी भी तरह का दर्द एनाल्जेसिक पॉइंट है, ठीक है? तो और वो है भी यहाँ पर कोई भी, तो ये हम लोगों ने कर लिया। मुझे लगता है कि आप और कराएंगे, बंद कर बताइए। Sir, अब कल. हाँ, हमने कल नहीं, अब बिल्कुल आप कल नहीं, 2 दिन बाद। कल अब जो है देखिए, कल से जो ये वाला सेशन है ये समाप्त हो रहा है आज की डेट में। आप हमें अपने ग्रुप में जोड़ लीजिएगा, जी आप अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। अब आप याद नहीं है मैडम? नहीं। आपने नंबर दिया वहाँ पर हमको नंबर दे दिया आपने ना? नहीं, मैं अपना नंबर दे देती हूँ। हाँ, अपना नंबर मेरे 99 102 29 503 में दे दीजिए। 1 मिनट। 99 102 102 29 29 503, 503। ठीक है, ठीक है? तो दाम दे दीजिए। सर एक क्वेश्चन सर, एक जानकारी चाहिए सर, एक जानकारी चाहिए सर। बोले सर। सर जैसे अभी ओपनिंग, आँख की ओपनिंग हमारी, कुछ कान की ओपनिंग किडनी है, अगर मान लीजिए कान में दिक्कत आ रही है तो हमें किडनी का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, और जो ये स्मॉल फिंगर है इस पर भी कुछ ऐसा रिलेशन है ट्रीटमेंट के मसले में? आँख के लिए से लीवर है बिल्कुल। कान में देखिए, अभी तो देखिए ये हम लोग आयुर्वेद और चाइनीज दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ की हाथों में जो प्लाटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, कि हम लोगों ने किडनी को कानों में यहाँ पे कर दिया, हम लोगों ने कहा किडनी यहाँ है, राइट इंडेक्स फिंगर। तो ये हम लोग वहां से भी कर सकते हैं और करते हैं, कलर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किडनी में कोई उसकी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री कम हो रही हो, ज्ञानेंद्री माने कि किडनी की कोई प्रॉब्लम होने लगी हो, सुनने की, इन सब की, तो हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर्मेंद्री के रूप में, यहाँ भी हम लोग करेंगे ज्ञानेंद्री के रूप में। लेकिन चाइनीज का भी आश्रय लेना चाहिए कि किडनी, हम लोग किडनी के पास वहां 4 पॉइंट है, किडनी इन डिफिशियंसी, यांग डिफिशियंसी, किडनी की डिफिशियंसी और किडनी इसेंस। कोई भी दांतों की प्रॉब्लम होगी, कोई भी कानों की प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपको समझ लीजिए सर के बालों की प्रॉब्लम होगी, इन पर चाइनीज किडनी पर ध्यान देने की बात करेंगे। तो हमको अपने वहां किडनी की एनर्जी, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि किडनी की एनर्जी का हमेशा क्षरण होता है, और एजिंग के प्रोसेस के बाद, यानी 55 के बाद लेडीज में और 60 के आसपास जेंट्स में, सबको किडनी का 3
K3 को हमेशा टोन करना चाहिए सबको, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वो आप अगर 1-2 दिन भी लगा लेते हैं तो भी चलेगा, केवल वो पॉइंट चलेगा ऐसा। और पॉइंट पे हम लोग कहते हैं कि 10 घंटे लगाइए, लेकिन किडनी के पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं कि कभी कभी आप 2 दिन भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिर निकालिए, और निकालिए जरूर। सर कौन सा पॉइंट लगाना है? K3 जी K3। और अगर सेमेस्टर 3 में कोई है तो वो डॉक्टर वॉल के पॉइंट को लगाएगा। अगर सेमेस्टर 3 में कोई हो वो डॉक्टर वॉल के पॉइंट लगाएगा, और जो सेमेस्टर 1-2 में हो रहे हैं तो नहीं जानते भी उसको, तो वो अपना किडनी का 3 जब आता है जहां पर वहां लगाए। ओरिजिनल लगाइए तो बेटर है, ओरिजिनल में TCM में लगाइए तो बेटर है। और नहीं हो सकता है तो आप वहीं लगाइए और दूसरा काम करिए। 5-7 किडनी का समय है। हेलो, हाँ सर। आप लोग बंद कर लें, जो सुन रहे हो तो बंद कर लें, जब प्रश्न करना हो तो केवल तब बोले। तो किडनी का 5 से 7 है ना, 3 से 5 हमारा यूरिनरी ब्लैडर का है, और ब्लैडर के बाद 5 से 7 आ जाए किडनी का। तो किडनी को हम लोगों ने कहा कि K10 उसका पॉइंट कौन सा, हॉररी पॉइंट है। तो K10 में आपको सरलता है, K10 में आप ब्लैक कलर लगा लीजिए और आप ड्यूल में लगाइए। तो उससे क्या होगा कि किडनी हमेशा आपकी इंप्रूव करती रहेगी, और किडनी इंप्रूव कर रही है। और किडनी का 5 से 7 कोई और समय होगा LI का। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो जो फ्रेंड हॉररी फ्रेंड थे, तो उस समय LI का पॉइंट होगा, 5 से 7 LI है ना सवेरे। हाँ जी सर। हाँ सर 5 से 7 जी LI। दोनों, यानी आप LI को भी टोन कर रहे हैं और किडनी को भी टोन कर रहे हैं। तो ये काम जरूर करिए, इस तरह काम जो है। का कौन सा पॉइंट टोन करना है हमें? नहीं, आप जब अगर शाम को आप कर रहे हो किडनी का, जब K10 टोन कर रहे हो, तो K10 की एनर्जी में वही दोनों ट्रांसफर कर लेती है। तो सिद्धांत है वो ट्रांसफर कर देते हैं अपनी एनर्जी किसको, LI को। और अगर LI की आप लगा रहे हो तो किडनी भी टोन हो जाएगी। जी LI में 5 से 7 मान लीजिए उठ जाते तो उसमें नहीं लगा पाता कोई, तो 5 ये ब्लैक कलर आप लगा लीजिए, ब्लैक कलर हो किडनी के K10 पे, ब्लैक कलर K10 यहाँ पर आएगा, ब्लैक कलर लगा लीजिए, खत्म। क्लियर? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जरूर करिए। प्लस सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग 0 स्टमक में, LI में, SI में, आयुर्वेदिक LI SI स्टमक 3 में, और UB 4। क्योंकि मॉल में यात्रा करने की, और ट्रेन में यात्रा करने में, और मॉल में जाने में, बसों में जाने में, बाहर परचेजिंग वगैरह करने में, कहीं आपने किसी का टॉयलेट वगैरह यूज किया है, इन्फेक्शन की संभावना है। उन सब से बचने के लिए आपको 4 पॉइंट नोट कर लीजिए, स्टमक का, LI का, SI का, UB का। चाहे आप चाइनीज लगाइए, चाहे आप आयुर्वेदिक लगाइए। अगर आयुर्वेदिक लगा रहे हैं तो 0 टोन 9 सीडेट लगा दीजिए, ठीक है। स्टमक, LI SI UB, इनमें 0 टोन 9 सीडेट। सब विवाद ज्वाइंट में है, सभी विवाद ज्वाइंट में है, तो वहां पर लगा लीजिए 0 टोन 9 सीडेट। ब्लैक डॉट, दोनों ब्लैक आएगा, 0 टोन माने तम का वही कलर है। तो और 9 सीडेट में हम लोग वही लगाते हैं। इन्फेक्शन के लिए यूज होगा? ये किसी भी इन्फेक्शन के लिए यूज होगा? ये आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ओके। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उससे बचाने के लिए आपको 0 टोन, काला टीका है ये। जी सर कौन कौन से ऑर्गन बताए आपने क्या? SK LI UB और SI। हाँ, स्टमक, SI LI और UB 4 में 0 टोन 9 सीडेट कर दीजिए आयुर्वेदिक में। और अगर आप वहां जा रहे हैं चाइनीज में, तो आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करिए और Z क्लेफ्ट पॉइंट को सीडेट करिए, और दोनों में भी ब्लैक कलर लगाइए। चाहे टोन करिए और सीडेट करिए, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करिए,
जी क्लेफ्ट पॉइंट को सिलेक्ट करिए और दूसरा या ब्लैक कलर लगा लीजिए। कोई आसान है ना? सर ब्लैक कलर सबके लिए आसान है। ब्लैक कलर आसान है सर, एक पेन डालो जेब में और चल पड़ो। बस तो ब्लैक सर, कलर। एक चीज बताइए, जैसा कि अभी आपने बताया कि कान की कोई भी प्रॉब्लम हो तो किडनी से रिलेटेड होती है वो। नहीं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि किडनी में जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा जन्मजात ऊर्जा होती है। तो वो जी। ऊर्जा हमेशा क्षरित होती, क्षरित माने डिप्लीट होती, डिप्लीशन मतलब कम हो जाती रहती धीरे। कम होती रहती है। जी तो जी। वो नॉर्मली लेडीज में 55 इयर्स और जेंट्स में 60 इयर्स के बाद हम लोग मानते हैं कि ऊर्जा अब काफी किडनी की ऊर्जा है जो क्षरण होती है। तो आपको इसीलिए ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनको कानों से सुनाई कम देना पड़ता है। नहीं सर, यदि किसी को ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम ना हो, एज रिलेटेड ना हो और स्पेशल उनके लिए हियरिंग लॉस हो तो किडनी तो जिम्मेदार है ही है, जी पहले जिम्मेदार किडनी है। जी जी। तो उसलिए किडनी के जो आपके पास, चाहे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में है, कोई किसमें है आप लोग? मैं सेकंड में हूँ सर। आप सेकंड में है मैडम, तो आप आऊंगी सेकंड में। की है ना, आप तो थर्ड में जा रही हैं। नहीं नहीं, सेकंड में आऊंगी। अच्छा ठीक है, तो सेकंड में आ रही हैं तो आपको एक किताब मिलेगी ट्रीटाइज 7। जी ट्रीटाइज 7 के उसमें आप चैप्टर किडनी के चैप्टर में जाइएगा, यहाँ पे नहीं। आगे 20 के बाद चैप्टर शुरू हो जाते हैं, हार्ट से शुरू हो जाता है, तो 19-20 के बाद आपको चैप्टर शुरू हो जाएंगे। उन चैप्टर को जरूर पढ़िएगा प्लीज, सब लोग ध्यान दीजिए। सेमेस्टर 2 कोई भी आदमी सेमेस्टर 2 में चैप्टर 9 के आगे नहीं बढ़ता है प्लीज। नॉर्मली बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं। नॉर्मली चैप्टर 9 तक कोर्स होता है, वहीं तक हुआ, किताब को भूल गए। उस किताब में को पढ़िए जरूर, रामायण की तरह पढ़िए, गीता की तरह पढ़िए, पढ़ते रहिए। मतलब आप उसको उपन्यास की तरह पढ़ेंगे तो भी आपको फायदा होगा, है ना। आप जैसे क्या है कथा, वो होता है ना, कथा कौन सा आता है, संगनी कोई आ जाए, कोई है इस तरह मैगजीन आती है, उसमें पढ़ती है ना कोई, या हेमालिनी का कोई आ गया, या कोई नई तारिका का आ गया, या नई कुछ जेंट्स का उसको आ गया, या अल्लू अर्जुन का आजकल आ रहा है, रश्मिका मंडाना का आ रहा है। तो ये सब पढ़ते हैं ना आप लोग, तो रश्मिका ने ये किया, अल्लू ने अर्जुन ने ये किया, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? उसी तरह पढ़िए, उस तरह पढ़ेंगे तो भी तो 2 शब्द जा रहे होंगे दिमाग में, बस उतने से काम चल जाएगा। उन चैप्टर्स को पढ़िए जरूर, देखिए जरूर, पेट पलटिए जरूर कि हाँ कौन सा है, कौन हार्ट का है, कौन लंग्स का है, कौन किडनी का है, कौन जीबी का है, कौन स्प्लीन का है, कौन का है। नहीं तो आप जान ही नहीं पाते कि कहाँ लिखा हुआ है। सर आपसे निवेदन है सर, हमने तो वास्तव में सेमेस्टर सेकंड किया, 27 पढ़ा, जितना पढ़ाया गया पढ़ा, उसको किनारे रख के हम आगे चल गए। आपसे निवेदन है, हम पढ़ेंगे, आपने जो आदेश दिया हम इसको फिर खोलना शुरू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब आप आगे कराएंगे तो प्लीज निवेदन है कि थोड़ा सा इनको टच कीजिएगा ताकि हम इसको रिवाइज कर सकें, इसके अंदर जा सकें। मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ सर, जबकि मैं 3/3 क्लियर करने जा रहा हूँ। हम ठीक है, आप निवेदन है सर। हम आपको इसी ग्रुप में अपने हमारे कुछ अलग से एक स्वाध्याय चिंतन में हम लोग लेक्चर देते हैं, तो हमने उसमें भी बताया हुआ है, हम उसके भी डाल देंगे, आप उसको भी पढ़िए, उसको भी सुनिए, आपको लगेगा कि बहुत चीजें ठीक है। हम कॉमन लोगों के लिए भेजते हैं, वही चीजें जो हमारे उसकी है वही चीज हम बताते हैं। तो उनके हमारे 8 या 9 हैं, तो 9 हम हो गए, हम हर महीने हमको देना पड़ता है, तो हम लोग हर महीने देते हैं आयुर्वेद उसके बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में। तो एक्यूप्रेशर के बारे में हम देते हैं, तो वो भी आप सुनिए, वो भी आपको मिलेगा उसी तरह। और धीरे धीरे कोशिश हमने पिछली बार से किया है, अगर पिछली बार के आप उसमें देखेंगे तो हमारे ये सब चीजें संलग्न है, हर लीवर में, किडनी पे हम लोग सब ने बात किया हुआ है और लेक्चर दिया हुआ है, बताया हुआ है कि ये सर मुझे जोर जरूर दीजिएगा, मुझे जोर दीजिएगा जरूर सर, मैं देखूंगा उसको, नहीं आप पिछला ढूंढने का प्रयास करूंगा। जुड़े हुए हैं आप, उसमें जाइएगा। तो जब आप सेमेस्टर 2 की बात करेंगे तो सेमेस्टर 2 में चाइनीज जाएंगे तो नेचुरली मिलेंगे सर यही। तो अच्छा, उसमें कुछ ग्रुप है क्या इसका? है? इसमें ग्रुप है क्या, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 ऐसे करके? हाँ, एक्यू सूत्र बाई अरविंद हमारा जो चैनल है,
उस चैनल में हाँ। प्लेलिस्ट है। उस चैनल में जब खोलेंगे तो प्लेलिस्ट खुलेगी। प्लेलिस्ट में अच्छा सेमेस्टर वाइज है, प्रैक्टिकल वाइज है, प्रैक्टिकल अच्छा चाइनीज, अच्छा आयुर्वेदिक, सेमेस्टर हाँ, 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर इंग्लिश में भी हम लोगों ने कुछ कोर्स किए हैं। एक हमारे परिचित थे, तो उनके स्टूडेंट अमेरिकी वो फॉरेन के थे, तो उनको भी हम लोगों ने कराने की कोशिश किया। तो हम लोगों ने एक 6 महीने का कोर्स उनको इंग्लिश में कराया, सेमेस्टर 1 का, हम ही लोगों ने। शांता सुखा कि भाई उनको मालूम हो जाएगा तो हम लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, वहां विदेशों में जाएंगे बताएं। तो वो भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि ये मतलब एक सेमेस्टर 1 इंग्लिश, सेमेस्टर 1 हिंदी, वो ऐसा लिखा मिल जाएगा। सेमेस्टर 2 आपको चाइनीज, आयुर्वेदिक और बीएचबी तीनों मिल जाएंगे। ये आपको भरे पड़े हैं, कुल मिला के अब 400 से अधिक हो गए हैं। ठीक है। तो ये तो आप पढ़िए। सर फिर आगे ज्ञान जरूर दीजिएगा सर, हम इससे तो कंटिन्यू रहेंगे, हो सकता है इसमें भी मैं कुछ समझ में आ जाए, समझना चाहता हूँ। बाकी तो जो कर रहा हूँ बहुत छोटा सा हूँ सर, बहुत छोटा सा हूँ। सभी लोग छोटे हैं, सभी लोग छोटे, कोई बड़ा नहीं है, बड़ा केवल ईश्वर है बस। कहा में देखा सर क्या बात बहुत अच्छी गड़ा बात। बन के बैठते हैं सर, सभी के सभी, और खाली गड़ा ही बन के बैठना चाहिए ताकि कुछ उसमें हम डाल सके। बहुत कुछ मिलता है एक दूसरे से जुड़ के हमें। जी हाँ, विनोद जी बोलिए। तो क्या बता रहे थे, कहाँ से देखना पड़ेगा ये सब चीजें जो आप बता रहे थे अभी? ये आपको सेमेस्टर 2 की जो किताब ट्रीटाइज 7 है, उसमें चैप्टर 20 के बाद आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, नहीं मैं वो पूछे थे जो आपने अभी बता रहे थे, उसमें कौन सी चीज बता रहे थे, इन भाई साहब को बता रहे थे उसको देख। सर की एक साइट है एक्यू बाई अरविंद, एक्यू आपको देखना है। मैं साइट पर दिखाया जा सकता, मैं दिखा दूं? जी दिखाई। सर मैं शेयर करके दिखाता हूँ उसको जरा, अगर आप परमिट करें। दिखा दीजिए। इसे साइट पे देखना पड़ेगा इसे। मैं बताता हूँ कैसे देखना है, प्लीज 1 मिनट आप थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको देखना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्यू सूत्रा भाई अरविंद ना सर? हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर, मेरे स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी हाँ मैं स्क्रीन खोलता हूँ, आपको दिख जाएगा। दिल का समीरी जमा दो। यूट्यूब पे कह रहे हैं ना सर? यस मैम, यूट्यूब पे ही मिलेगा ना आपको। ओपन टू ऑल मुझे मिल गया सर। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखेगा, है ना? आप सर्च करेंगे स्पेलिंग गलत लिख दिया। थोड़ा नेट स्लो हो गया क्या? ये देखिए, ये वाली साइट है, ठीक है? ये कल जो पढ़ाई हुई थी, दिख रहा है सबको? हम आज ही जुड़े थे, हमें कल का पता नहीं था अभी। ये स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, यही लिखा है एक्यू सूत्रा बाई अरविंद, ए कैपिटल में ACU सूत्रा बाई अरविंद। ये साइट खोलेंगे तो इसमें सब चीज उपलब्ध है। अच्छा। इसमें जितना सर ने जो पढ़ाया है, बाकी जी चीज बहुत सारी चीजें हैं, तो आप खोलेंगे तो इसमें आपको दिखेगा पूरी चीजें। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हमने कहा कि आपको दिखा दें, और लोगों को देख लें। ये प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। हाँ, मैंने यहाँ जाएंगे और इस पर विजिट करेंगे, देखेंगे तो सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है। ये 400 से अधिक है इसमें। हाँ सर एक बात और पूछी थी। जी सर। एक साल का है, गुजरा अभी बोल नहीं पा रहा है। हाँ, समझता सब, सुनता सब है, समझता सब है, लेकिन बोल नहीं पाता मुझे, बस आ वो बोलता है। हाँ तो उसको 2 काम करिए। जी। H7, H5, H5, H7, हार्ट का 7 पॉइंट, हार्ट का 5 पॉइंट और UB 15।
तीनों को टोन करिए टोन जी। टोन कर दे या रंग लगाए, 2.5 साल का बच्चा है जैसे चमक नहीं लगवाएगा, हैं 2.5 साल का बच्चा है तो लगा दीजिए, छोटा मैग्नेट लगा दीजिए, ब्यूल मैग्नेट लगा दीजिए, ब्यूल वन लगा दीजिए। और दूसरा उसके कंधे पर देखिए यूबी 15 का जो वो देख लीजिएगा, यूबी 15 की लोकेशन देख लीजिए। यूबी 15 की लोकेशन वहीं पर आती है जहां पर जब आप झुकते थे जी अपने बड़ों के चरणों की तरफ, तो जी जी जहां पर उसका हाथ पड़ता था वो यूबी 15 का पॉइंट है। अच्छा ठीक है, तो जो पहले लोग कहते थे कि अपने चरण रज ले लेते थे, तो वो उसका स्पर्श रखता था, जो वो स्पर्श करता था वो टच था, और वो टच था यूबी 15 का स्टिमुलेशन था। उससे ऐसा एक्शन करने से 1-2 महीने अभी कोई करे, आप उसको थपथपाइए तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो हकलाना कम कर देगा या बोलना शुरू कर देगा। अच्छा अच्छा ये सब देखिए हम लोग बहुत चीजें भूल गए। सर प्लीज मैंने क्वेश्चन किया था कि यदि हेयरिंग लॉस एज रिलेटेड नहीं है, स्पेशल वो जो नर्व्स हैं वो सूख गई हैं, ड्राई हो गई हैं, तो जी। प्लीज इसके लिए भी आप पॉइंट बता दीजिए, कोई पॉइंट प्रोटोकॉल। मैडम ऐसा है, उसमें किडनी इसेंस का पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए। जी किडनी इसेंस वो किताब में मिलेगा आपको, किडनी इसेंस के सारे पॉइंट 9-10 पॉइंट 10 पॉइंट है, उसमें दोनों तरफ लगाइएगा और वो बहुत अच्छे पॉइंट है। आप उनको लगा के देखिए, 1-2 महीने लगाइए, ठीक हो जाएगा, काफी ठीक हो जाएगा। किडनी और से सर वो पूरा किडनी मेरिडियन, किडनी इसेंस के पॉइंट में लिखे तो मेरिडियन के पॉइंट ही तो। और दूसरा उसमें दूसरा काम करिए, किडनी की 4 एनर्जी है, किडनी की एनर्जी, किडनी की इन और किडनी की यांग, आप सबको एक हफ्ते लगाइए। जी 1 हफ्ते इन, 1 हफ्ते यांग। प्रोटोकॉल बना सकती है तो बनवा लीजिए, मतलब उसमें कंप्यूटराइज्ड AHL चार्ट वगैरह है कुछ। अब आप सर लोग वो मेरा आईफोन है तो उसमें AHL नहीं चलता है सर, हैं? अभी तक मैंने AHL नहीं कर पाई हूँ। हाँ तो धीरे धीरे अब शुरू करिए। अब आप लोग बहुत सरल है, देखिए पैसा उसमें अधिक नहीं लगता है। पैसा आप वहाँ लगेगा 1,000 रुपया, 1,500 रुपया जमा कराते हैं वो, उसमें 100 करीब आप निकाल सकते हो, तो आप निकालते रहो धीरे धीरे उसमें से, और पैसा उसमें आप करिए। जो लोग यंग है, देखिए जो लोग AHL चार्ट नहीं चला सकते हैं वो तो छोड़ दीजिए। AHL चार्ट का जब आप उसके मालिक बन जाएंगे, मतलब आप उसको प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, आप बहुत सरल है, उसमें बहुत से प्रोटोकॉल दर्ज है। जी जी AHL करना शुरू करिए। वो कंप्यूटर में देखिए आजकल सब लोग, हम देखिए मैं कभी कंप्यूटर में काम नहीं करता तो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो कर पा रहा हूँ। तो ये काम जब तक आपको AHL चार्ट बनाना शुरू करेंगे, आप 2 मिनट में पूरा बनाएंगे और किसी को कह दीजिए लगा दो, खुद ही लगा लेगा। तो उसमें चाइनीज में किडनी इन, किडनी यांग, किडनी की और किडनी इसेंस, चारों आप एक हफ्ते लगाइए। 1 हफ्ते इन, 1 हफ्ते यांग, 1 हफ्ते किडनी की, 1 हफ्ते वो इन वाले केस में। इतनी एज कितनी होगी मैडम? सर 53। 53। हाँ लगाना शुरू करिए, ईश्वर के पास। 50% लॉस है उसमें, एक में 50% है और एक में 52% है। आप लगा के देखिए, उसके रिजल्ट देखिए। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रिवर्सेबल नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर नहीं, 2 चीजें, किडनी में क्या बता रहा है कि उनको नर्व जो है, वो नर्व जो सूख रही है, जो वो नर्व्स जो ब्रेन के लिए में जाती है वो ड्राई हो गई, सूख गई हैं, ये स्पेशल इसमें आता है। एक तो ये लगाइए, दूसरा जो है आप ट्रिटाइस 3 के सहारा लीजिए, जो नर्व जा रही हो उस नर्व पर ट्रीटमेंट दे दीजिए। ट्रिटाइस 3 में पॉइंट हम बता सकते हैं, आपको बता देंगे जी, पॉइंट बता देंगे आप ट्रिटाइस 3 में। तिवारी जी, ट्रिटाइस 3 वाले जो है वो ट्रिटाइस आप ग्रुप में मैडम को ऐड कर देंगे, सेकंड ग्रुप में, तो सेकंड ग्रुप वाले में आप डाल दीजिएगा। अगर आई थिंक LY 1-1 है, LDIS 1-A है, देन ये जो 2 पॉइंट और है सर। ऑप्टिक नर्व के लिए
देखिए एक तो पहले हाँ। ND1B वो हाँ लगाइए, ND1B है। उन पे तो उसके लगाइए ND1B। फिर उसके बाद उसके पॉइंट हैं कुछ 2-3 पॉइंट है ऑप्टिक नर्व के टिटाइस 3 में, वो लगाइए। 4 पॉइंट हैं सर। हाँ वो जरूर लगाइए सर ईयर क्योंकि के मैं लिए ऑलरेडी ऑप्टिक दे रहा नर्व हूँ का किसी को। लगाएंगे? जी। ईयर के लिए ऑप्टिक नर्व नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, ऑप्टिक नर्व नहीं, कान का ही नर्व है, ऑप्टिक नर्व नहीं, वो है, कान का ही है, हाँ ऑल्फैक्टरी है। इनर ईयर का है वो पॉइंट। कौन सा नहीं, कौन सा नर्व है? ऑल्फैक्टरी नहीं, नहीं नहीं, अरे ईयर नहीं, हाँ। वो मैंने, इंटरनल ईयर लिखा हुआ है। हाँ हाँ कोई बात हाँ नहीं, वो इंटरनल ईयर है। कॉक्लियर नहीं है, कॉक्लियर नर्व है वो, कॉक्लियर वाला है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्ट उसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। हाँ जी सर, वो मैंने टिटाइस 3 खोल लिया है। हाँ वेस्टिबुलो कॉक्लियर। एल लिम्फ वाले में जाइए, LY1-1 में देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ND4 में जाएंगे तो ND4 में मिलेगा, ND4 का ट्रीटमेंट है वो, ND1B ND4 और उसके साथ वो, ठीक है Sir, जी। sir, good evening, sir. One lady, she is 60 years. When she lifts her right hand up, when she shifts, the inner ear tube pains. राइट ईयर, Right hand when she raises, the inner tube it will pain. ओके मैम, आप ऐसा करिए, आप ग्रुप में हैं? हाँ। आप ग्रुप में ये सारी देखिए, सारी प्रॉब्लम उनकी ये लिखिए कि उनकी प्रॉब्लम, देखिए नॉर्मल ट्रीटमेंट तो हम लोग बता देते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को 4-5 चीजों का जरूरी होता है। हम लोग ग्रुप में डालते हैं कि ये हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो उनकी एज कितनी है, उनको 65। हाँ उनकी एलिमेंट क्या है, वो कितना पानी पीते हैं, कितने जो है वो भोजन करते हैं, कितना यूरिन जाते हैं, कितना स्टूल होता है, वो अगर एज कम है तो वो लेडीज के मामले में हम लोग और वो भी मेंसेस वाला भी पूछते हैं, और इसके साथ हम उनको तो मनोभाव क्या है, ये सब 5-6 क्वेरी है। ये क्वेरी हम लोगों को उस ट्रीटमेंट के उसमें बताने में आसानी रहती है। ऐसे जैसे मैंने पूछा मैडम ने कि किडनी में, अब हम लोग जानते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है उनको, लेकिन उन्होंने कह दिया ये कर लीजिए, लेकिन अभी कुछ और प्रॉब्लम हो तो हम लोग समझ नहीं पा सकते। तो ट्रीटमेंट का ये है कि जब भी आप भी करेंगे ट्रीटमेंट तो उससे हम ग्रुप में डाल देंगे, वो पैरामीटर जरूर पूछिए किसी से भी, ओके ये पैरामीटर, फिर कोई रिपोर्ट हो तो रिपोर्ट आप जरूर लीजिए, सो दैट कि कुछ हो पढ़ना पाए लेकिन मालूम हो जाएगा इंप्रेशन में कि व्हाट एलिमेंट इज देयर अकॉर्डिंग रिपोर्ट इज देयर, आई विल पुट इट। ओके है ना, ओके ऐसा आप कर दीजिए, हम लोग सर एक मैम का जो 1 मिनट जो मैम का सुनने पर क्वेश्चन था वो है क्या, कौन सी थी? जी मैं यशवती चौधरी मैम, जो ये वेस्टिबुलरी नर्व की हम लोग बात कर रहे थे जी, अगर कौन से रिलेट करता है तो UB9 इज द पॉइंट, UB9, और ट्रीटमेंट के लिए SI18 नोट कर लीजिए, UB9 एंड फोटो ऐसा करिएगा प्यारी जी, फोटो भेज दीजिएगा, मैं डाल देता हूँ सिस्टम में। हाँ फोटो SI18 है और UB9 है वेस्टिबुलरी नर्व के लिए जी, फोटो भेज दीजिएगा जी। प्लीज सर, आप लोकेशन भेज देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्ट पेज नंबर 42 आपके पास ये है क्या? थर्ड जी, पार्ट थर्ड है? हाँ जी, टिटाइस 3rd हाँ नहीं है मेरे पास। है, हाँ जी, तब तो उसे पेज देखिए, नंबर 42, प्लीज चेक पेज नंबर 42। 42 हाँ 42 जी। एंटी मेरिडियन की बात कर रहे हैं हम लोग, एंटी मेरिडियन। सर ये स्टडी ग्रुप 1 में भी डालिएगा प्लीज। ये ND4 आ गया। अच्छा हाँ ND4 में जो पॉइंट है ना नीचे, सेकंड वेस्टिबुलर नर्व, ये 12 जो क्रेनियल नर्व है उनके अलग अलग ये पॉइंट है। ND4 में जाइए मैडम, सर कौन सी नर्व बता रहे हैं? वेस्टिबुलो कॉक्लियर, नीचे से सेकंड वाली नर्व का क्या नाम है बुक में, अगर 42 आपने खोला है तो? नीचे सेकंड का है वेस्टिबुलर नर्व। हाँ सुनने की मोटर नर्व लिखा है ना इसमें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो आप इसको ट्रीट करेंगे UB9 और SI18। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
करिए जी मैडम। रेखा मैडम बोलिए, कुछ बोल रही थी क्या? कुछ आप बोल रही थी क्या? आपका म्यूट है। वो 2 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाली है, वो कौन सा ग्रुप है? नहीं, ग्रुप तो यही है। आज आपको अच्छा। अब आज ये क्लास खत्म हो गया, खत्म होने दीजिए, और मैं बस 15 मिनट बाद 11 बजे 11:30 बजे तक सब आपको सूचना है तुरंत, और 11:30 तक भेजूंगा। लोकेशन इसमें होगी बुक में? थैंक यू। जी मैडम। सर ये बुक में लोकेशन होगी या आप प्लीज मुझे डाल देंगे? लोकेशन मैडम आपको मिलेगा पेज नंबर 175 ऑफ ट्रीटाइज 1। ओके जी। एक किताब है आपके पास ट्रीटाइज 1, उसमें जी आप जी। दो चार्ट में ट्रीटाइज 1 में आप देख लीजिए। उसमें तो सर उसमें सेडेट है या टोन है? उसमें खुद लिखा हुआ, आप पढ़िए ना। किसका किडनी वाला बोल रही है ना? किडनी नहीं वाला नहीं, ये सुनने का जो मोटर नर्व। ये मोटर नर्व वाले में आप पहले शुरू में लगाइए मेथी, केवल जी मेथी लगाइए शुरू में, है ना। जी धीरे जी। धीरे आपको उसका एहसास होने लगेगा। उधर आप किडनी लगा रही होंगी, याद करिए। जी उधर जी वो सब टोन है, वहां सब लगभग सब टोन है जी। वहाँ। तो वो सब टोन करेंगी और इसको लगाएंगी, तो ईश्वर के पास। और बस आप विश्वास रखिए आयुर्वेद के हिसाब से, मन। जी जी। जी सर इसी विश्वास के साथ में मैं सीखने लगी हूँ कि ईश्वर ने मुझे किसी स्पेशल उसके लिए चुना है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम आई है ये। अरे आपका नाम ही यशवती है, आप बोलिए जी। नाम। ये मैडम कौन मैडम मैडम चली गई क्या गुप्ता जी? मैडम गुप्ता कहाँ चली गई? वो कह रही थी सार्थक जो है, तो सार्थक माने होता है ऐसे नाम जो अर्थपूर्ण हो, जिनमें अर्थ माने शब्द और अर्थ माने होता है पराभौतिक, और शब्द होता है आपका भौतिक। तो भौतिक और पराभौतिक का अगर अद्भुत सम्मिश्रण होगा तो देखिए यशवती माने हमेशा यश मिल रहा है। रेखा, कोई रेखा क्या, प्रकाश की किरण। आप देखिए ऐसे नाम हो, इन सब नामों में सार्थकता है। और आप ऐसे नाम रख लीजिए जिनका कि अर्थ ही समझ में ना आवे। जैसे होता है हम लोग फॉरेन में बहुत सी चीजों को मिक्स कर देते हैं, हमको लगता है शब्दों प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अर्थ हो सकता बहुत खराब हो। सर मैंने योगा में भी मास्टर्स किया है, और मैं कुछ प्राणायाम की भी कुछ क्रियाएं करती हूँ। आप योगा क्लास ले लीजिए हमारे इस बार जी, उसमें। जी देखिए ठीक है। के साथ साथ मैं मेडिटेशन का भी बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत लंबे टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ, और इसमें मैं। तो आप अच्छा बताइए तिवारी जी, यशवती मैडम का क्लास ले लिया जाए, मतलब क्लास ले लिया जाए, क्लास उनसे ले लिया जाए, आपको पढ़ाएं। हाँ ये बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। देखिए हमारे डॉक्टर कोमल है, वो पहली बार जुड़ी थी, तो हम लोगों ने उनको बना दिया प्रमोटर, अब हमारी हो गई। और प्रमोटर होने के बाद हमने कहा क्लास लीजिए, तो इतना अनुभव उनको है, तो हमने कहा कुछ क्लास जब लेंगे तो हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। सर मैं एक रिक्वेस्ट है, उनके नाम पे याद आया, उनसे प्रैक्टिकल क्लास लेना है, रिक्वेस्ट करना है। नहीं बिल्कुल सब करेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। जैसे एक और हमारी फैकल्टी मिल गई अभी, देखिए बैठे बैठे यशवती मैडम। एक अभी सुप्रिया मैडम है, वो बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है। सुप्रिया मैडम आज ही मालूम हुआ, नहीं एक बार बताया था किसी ने, लेकिन उन्होंने आज वो क्लास कोई लिया हुआ था, लेकिन पता नहीं मैं अटेंड नहीं कर पाया, कैसे क्लास लिया था। वो बहुत बड़ी वो है थेरेपिस्ट। तो इन सब का हमको लेना है। तो बहरहाल हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, दूसरे के ज्ञान को अपने अंदर लाएंगे, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े और सामने वाले का ज्ञान भी बढ़े। क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी विधा को, जो भी हमारा ज्ञान है, भारतीय दर्शन को, चाहे हमारी एक्यूप्रेशर हो, चाहे हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हो, चाहे हमारे पास अन्य कोई ज्ञान हो जो नेचुरल थेरेपी कहलाती है, उसका ज्ञान सबको मिले और पीड़ित मानवता को उसको लाभ मिल सके। क्योंकि यही सपना खेमका सर ने देखा था, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। सर आप तो बहुत विद्वान लोग हैं, तो बहुत जब आप क्लास लीजिएगा तो ये मानिएगा कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप सबसे दी जाए, क्योंकि हम जानते नहीं वो चीज जो आप जानती हैं। ठीक है, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, और आपको आज 11:30 बजे के बाद से ही मिलना शुरू हो जाएगा हमारे अगले का प्रोग्राम का। ठीक है, नमस्कार।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. प्रणाम सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, प्रणाम सर। थैंक सर यू जी, सर। स्टार्ट रही कुछ नहीं है।